देखें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सिस्टम की बात करते हैं। एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under study is called system. देखें भाई, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। क्लियर? मतलब हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम स्टडी बेसिकली किसके ऊपर कर रहे हैं? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। तो जिस चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो मटेरियल, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो है वो क्या कहलाता है? सिस्टम। क्लियर? यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा, कायनात का वो हिस्सा विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज़ अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा फोकस पॉइंट है, तो इसको हम सिस्टम कह रहे हैं। इसके अलावा इसके गिर्द जो फ्लास्क है, क्या है? फ्लास्क है, या फ्लास्क जिस टेबल पर पड़ी है वो सराउंडिंग है। वो क्या है? यानी वो चीज़ें जो इसके इर्दो गिर्द में हैं, गिर्दो नवा में हैं। किसके गिर्दो नवा में? सिस्टम के। जो सिस्टम नहीं है, एक तो हम सिस्टम मान लिया, किसको मान लिया? जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हम नहीं कर रहे फोकस, वो हेल्प कर रहे हैं दूसरे तमाम मटीरियल्स, वो क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग। तो हम इसको ऐसे कहते हैं, the remaining portion of universe is called surrounding. उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले बता दिए कि जैसे मिसाल के तौर पर ये फ्लास्क है, या जिसके ऊपर टेबल पड़ा है, जिस टेबल के ऊपर पड़ी है ये फ्लास्क, या गिरदोनुमा में एयर, ये सारी की सारी क्या है? सराउंडिंग है। अब यहाँ पर एक और बात है जो आपको ज़हन में रखनी होगी, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? वो कह रहा है कि एक एरिया है, एक रियल प्लेस या इमेजिनरी लाइन है। मसलन देखिए, एक सराउंडिंग और एक सिस्टम, एक उसके दरमियान में एक रियल या इमेजिनरी लाइन है जो दोनों को एक दूसरे से अलग-अलग कर रही। रियल या इसकी मिसाल ऐसे सुन लें, आप कहते हैं कि यहाँ तक पाकिस्तान की सरहद है, यहाँ से इंडिया शुरू हो जाता है, तो एक रियल एक लाइन है बीच में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह आपको मैंने बताया है, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो है सिस्टम। वो क्या है? अब एक उसके अलावा बाकी सारे क्या हैं? सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग, जहाँ सिस्टम ख़त्म हो रहा है और सराउंडिंग स्टार्ट हो रही है, या जहाँ सराउंडिंग ख़त्म हो रही है और सिस्टम, इनके दरमियान में एक रियल लाइन है, एक रियल बाउंड्री है, एक रियल स्टेट है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। क्लियर? रियल या इमेजिनरी, दोनों सेंसेस में हम इसकी बात कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। कप ऑफ वाटर है, प्लेस्ड ऑन टेबल है, कप ऑफ वाटर इज कॉल्ड सिस्टम, टेबल इज कॉल्ड सराउंडिंग, एयर इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है? तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टेट फंक्शन
फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में पहली बात आप सुन लें, स्टेट फंक्शन जो है इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या है ये? मैक्रो, नॉट माइक्रो। इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मैक्रो जो लार्ज और बल्क स्केल पे आप स्टडी करते हैं, मसलन जिनको आप मैयर आसानी से कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर प्रेशर, मिसाल के तौर पर वॉल्यूम। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर वो हैं जिनको आप सादा तरीन इंस्ट्रूमेंट से मैयर कर सकते हैं बल्क लेवल पर। किस पर? लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच आर कंसर्न्ड विद मॉलिक्यूल्स, विच आर कंसर्न्ड विद, जिनका ताल्लुक मॉलिक्यूल्स है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ विस्कोसिटी, क्या? तो वो मॉलिक्यूल से ताल्लुक़ रखती है, वो मैयर नहीं होगी, उसको मेजर करना मुश्किल होगा, उसको मेजर करना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मैक्रो में अंदर क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये पहली बात ये याद रख लें कि जो स्टेट फंक्शन है वो क्या है? बोलो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। वो क्या है? अब दूसरी बात ये है कि विच इट डिपेंड्स, it depends upon the initial and final state of the system, final state of the system, and is independent of the path of system adopted। हाँ जी, क्लियर? क्लियर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहली और आखिरी वैल्यू पर डिपेंड करेगी ये प्रॉपर्टी, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे यहाँ से यू हैव टू गो टू फैसलाबाद, यू कैन मूव थ्रू समुंदरी, यू कैन मूव थ्रू गोजरा, यू कैन मूव थ्रू झांग। आपके पास इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल भी क्या है? रास्ता जौन सा मर्जी आप अडॉप्ट कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है? रास्ता जौन सा मर्जी अडॉप्ट कर लें, आपका अगर पहली स्टेट और आखिरी स्टेट क्या है? सेम है, तो देन दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है विच विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल वैल्यू एंड इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, लेकिन पाथ पर डिपेंड, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं दो तीन। मिसाल के तौर पर हमारे पास वॉल्यूम है, क्या? वॉल्यूम, हम इसको डेल्टा वी कहेंगे। डेल्टा वी बराबर है V2 माइनस, देखें, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह डेल्टा E इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1, क्लियर? इसी तरह प्रेशर होगा डेल्टा P P2 माइनस P1। तो मुख्तलिफ जो हैं वो स्टेट फंक्शंस आ जाएंगे। मुख्तलिफ क्या आ जाएंगे? स्टेट फंक्शंस आ जाएंगे। आगे है स्टेट। स्टेट क्या चीज़ है? किसी सिस्टम की जो हालत है, कंडीशन है, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। एनी, बोलो, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम is called state of a system। किसी कंडीशन को आप क्या कहोगे? बोलो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ओके, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, जो भी हालत है, मसलन पहली हालत पे वॉल्यूम V1 था, दूसरी हालत पे वॉल्यूम V2 है, तो V2 माइनस V1
इनमें से पहले वॉल्यूम और आखिरी वॉल्यूम में से पहला वॉल्यूम माइनस कर दिया तो ये आ गया डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है? स्टेट फंक्शन। क्या है? स्टेट फंक्शन। क्लियर? आगे है इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। दूसरी सेंस में इंटरनल एनर्जी। अब मालिक्यूल्स जो है ना, उनके पास मुख्तलिफ एनर्जीज़ होती हैं। मसलन एक मालिक्यूल सीधा मूव कर रहा है, उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? और हम जो बॉन्ड है ना, वो जस्ट लाइक अ स्प्रिंग होता है। मतलब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो जस्ट लाइक क्या होता है? वो कभी कंप्रेस हो रहा होता है, कभी स्ट्रेच हो रहा होता है। कभी कंप्रेस हो रहा होता है, कभी कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग के दौरान जो उसके दरमियान मोशन है, इसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस दौरान जो उसके पास एनर्जी होगी उसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी है। और अब एक मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड, उसके गिर्द एटम घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने ये तीसरी कैटेगरी बनाई है नीचे। तो मॉलिक्यूल जब उनके गिर्द जो है रोटेशन हो रही है, तो इस दौरान जो उनके पास एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी कहला रही है। क्या कहला रही है? इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट काइंड्स की एनर्जीज हैं। दे हैव पोटेंशियल एनर्जी, दे हैव रोटेशनल, दे हैव वाइब्रेशनल, दे हैव ट्रांसलेशनल। मुख्तलिफ काइंड्स की एनर्जीज हैं। क्या हैं? अगर हम इन तमाम एनर्जीज का सम कर लें, क्या कर लें? सम, जमा कर लें, सब को जमा कर लें, तो ये इनका जो सम होगा वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको कहेंगे द सम ऑफ all kinds of energies. All kinds of is called internal energy. मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम यहाँ पर डेल्टा ई से जाहिर करते हैं और ये याद रख लेना, इट इज़ आल्सो द स्टेट फंक्शन। ये भी एक क्या है? स्टेट फंक्शन है। सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ये भी लिख सकते हैं। तमाम शक्ल की जो एनर्जीज हैं उनका जो सम है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। आगे है जो अगला हमारा पॉइंट है वो है हीट। हीट जो है, इसके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि हीट जो है, हीट इज़ नॉट द स्टेट फंक्शन। पहली बात आपने ज़हन में रखनी है, हीट इज़ नॉट द स्टेट फंक्शन। हीट इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, इट इज़ द एनर्जी that flows across the boundary of the system, across the boundary of the
across the boundary of the system due to the difference of temperature between system and surrounding is called it is not a state function. It is denoted by Q. It is denoted by Q. इसका यूनिट जो होगा, इट्स यूनिट जो है इज जूल. Heat leaving the system. Heat leaving the system is negative. Q बराबर negative. Heat entering the system is positive. Q बराबर है देखें जी, सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है. ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंट है. सराउंडिंग का डिफरेंट है. ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट है और सिस्टम का. अब दोनों में जब डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो आपको पता है हायर टेम्परेचर से हीट फ्लो करके लोअर टेम्परेचर, वो जिधर भी हो, सिस्टम में कम हो तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ आ जाएगी, और अगर सिस्टम में ज़्यादा टेम्परेचर है तो सिस्टम से हीट निकल कर, तो हीट क्या हुई? एनर्जी की एक शक्ल हुई जो फ्लो कर रही है बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम में ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. ड्यू टू द टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसको हम हीट कह रहे हैं. उसको हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू. इसको हम क्यू से जाहिर कर रहे हैं. किससे जाहिर कर रहे हैं? इसका यूनिट जाउल है. अब हीट के सिस्टम से निकलने की दो तरीके हैं, एक सिस्टम से निकल रही है और एक सिस्टम में. मसलन देखें, अगर तो सिस्टम का टेम्परेचर कम है, क्या है? इसका मतलब सराउंडिंग से हीट आकर सिस्टम की तरफ आ रही है, तो सिस्टम में हीट एंटर हो रही है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे. क्या लेंगे? और अगर सिस्टम से हीट निकल कर सराउंडिंग में जा रही है तो नेगेटिव लेंगे. क्लियर? ओके पॉइंट. चलिए, नेक्स्ट हमारे पास वर्क रह गया है जिसको हमने डिस्कस करना है. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. ओके, आगे है जी वर्क. वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है. इट इज़ नॉट द स्टेट फंक्शन. ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है.
इसका यूनिट भी जूल है, इसका यूनिट भी क्या है, जूल है। अब वर्क जो है आपको पता है, वर्क जो है वो बराबर है फोर्स ज़रब डिस्टेंस, फोर्स ज़रब डिस्टेंस। अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो याद रख लें, हम तो यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इसका वॉल्यूम है V1। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, आपने इसको कंप्रेस कर दिया। जब आपने इसको कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। क्या हो गया? V2, वॉल्यूम चेंज हो गया। मेरी बात ज़रा गौर से समझ लें। हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है, उसके साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और उसका वॉल्यूम V1 है। आपने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, उसको कंप्रेस कर दिया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। क्या हो गया? अब जब हम डेल्टा V निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे बोलो? V2 माइनस V1। अब यहाँ पर याद रख लें, आपने फोर्स लगाई है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर लगाया ना, चैप्टर नंबर 3 में आपने ये बातें पढ़ी हैं कि आपने प्रेशर लगाया है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आपने फोर्स लगाई है उसके ऊपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जब आपने प्रेशर लगाया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। यानी प्रेशर लगाने से चेंज क्या आई है? वॉल्यूम में क्या आई है? तो इसका मतलब फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे बोलो? प्रेशर, और डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा V। तो ये P ज़रब डेल्टा V जो है ये कहलाता है वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ज़रब वॉल्यूम। तो इसको हम कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। यस, जब आप किसी भी सिलेंडर के अंदर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी ये थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में हम ये यूज़ करते हैं। आम अगर आप बॉडी के ऊपर उसको पुश कर रहे हैं, वो फासला तय कर रही है फिजिक्स में, तो वो वर्क मतलब है तो वही कैटेगरी, लेकिन वहाँ पर और सिचुएशन होगी, यहाँ पर सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। क्लियर होगी बात? अब देखें, समझने वाला पॉइंट ये है कि अब आपने गैस को कंप्रेस किया है, यहाँ पर गैस को हमने किया है, ऊपर से देखिए हमने गैस को कंप्रेस किया है, प्रेशर लगाया है। इसका मतलब वी हैव डन वर्क ऑन द सिस्टम। हमने गैस के ऊपर वर्क किया, हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। हमने क्या किया? तो इसको आप कहेंगे वर्क इज डन बाय ऑन द सिस्टम। क्या कहोगे? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मेरी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट जरा क्लियर कर लें। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम से मुराद क्या है? आपने सिलेंडर के ऊपर वजन रखा, आपने कंप्रेस किया, पिस्टन नीचे चला गया। इसका मतलब आप पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम पुश कर रहे हैं। जब हम पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं ऑन द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड। अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, इसी तरह एक और एग्जांपल दे लो, देखें, इसका वॉल्यूम V1 है, आप इसको नीचे से हीट करते हो। क्या करते हो? जब आप हीट करते हैं तो आपको पता है ये मूवेबल पिस्टन है, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव कर रहे हैं। जब उनको एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और बोलो, जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी वो नीचे से पिस्टन को पुश करेंगे और अल्टीमेटली पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्या होगा? और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। V2 वुड बी ग्रेटर देन V1। मेरी बात समझ में आ गई? जब V2 बढ़ जाएगा
तो इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? अब सिस्टम वर्क कर रहा है। कहां पर? सराउंडिंग पर। पहले हम वर्क कर रहे थे सिस्टम पर, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा था, अब सिस्टम वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग। तो ये जो वर्क है, दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड बाय द सिस्टम। पॉइंट क्लियर हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है, दिस वर्क जो है इज पॉजिटिव। ये कन्वेंशंस हैं, ये याद रखनी है। दिस वर्क डन बाय द सिस्टम जो है ये नेगेटिव है। क्लियर होगी बात? वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चैलेंज।